हेलो गाइस। आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नहीं कहते हुए हम लोग बात करेंगे कि कल की जो हमारी क्लास थी, कल की क्लास का वीडियो बच्चों ने देखा तो उसमें कुछ कमेंट्स आए। एक बच्चे का कमेंट ऐसा था कि मैं उसको इसमें बता रहा हूँ। जो कमेंट आपका पसेसिव प्रोनाउन होता है, अब बच्चों को पसेसिव प्रोनाउन समझ में नहीं आता है, तो पसेसिव प्रोनाउन में बता रहा हूं। पसेसिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक सर्वनाम, या फिर ऐसा कह सकते हो अधिकार सूचक सर्वनाम, या अधिकार सर्वनाम ऐसा भी कह सकते हो आप, अधिकार सूचक सर्वनाम। अब ये उनके दिमाग में क्यों ऐसा क्वेश्चन आया और मैं आपको ये टॉपिक लेकर के आया हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ। इसका सेंटेंस ऐसा था, जैसे मैंने आपको इज एम आर से कुछ सेंटेंस पढ़ा है, उसमें एक सेंटेंस आया, उन्होंने बनाया कि यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश उन्होंने इजीली बना ली, दिस इज माय स्कूल, दिस इज माय स्कूल। ये सेंटेंस उन्होंने बना लिया। फिर एक दूसरा सेंटेंस उन्होंने बनाया कि तुम हमारे रिश्तेदार हो, ये एक सेंटेंस आया। इस सेंटेंस को लेकर के उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया। क्या कमेंट किया कि सर इसमें दो दो सब्जेक्ट आए, तो इनकी इंग्लिश कैसे बनाए। बच्चा रुक गया बनाते हुए कि मैं सेंटेंस की इंग्लिश नहीं बना पा रहा हूं सर। तो मैं ये जो सेंटेंस उनका जो कमेंट है वही मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर ये पसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं और उनको कहां पर यूज करते हैं और इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो पहले तो मैं इस सेंटेंस की इंग्लिश बना करके बता रहा हूं आपको। सेंटेंस देख लीजिए, देन मैं आपको बताता हूं कि पसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं एंड देन हाउ टू यूज देम, या हाउ टू यूज पसेसिव प्रोनाउन। क्लियर? चलिए तो देखिए इसकी इंग्लिश बना देता हूं। तुम मतलब यू, क्लियर। अब यू, तुम हमारे रिश्तेदार हो, तो हम इज एम आर का यूज कर रहे हैं, यू के साथ में आर, यू आर। अब हमारा हमारी हमारे के लिए अवर का यूज करते हैं, अवर, यू आर अवर, और रिश्तेदार को रिलेटिव बोलते हैं, यू आर अवर रिलेटिव। क्लियर? ये सेंटेंस है, यू आर अवर रिलेटिव। तो ये बच्चा जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है, यू भी सब्जेक्ट और अवर, तो ये अवर पसेसिव है। तो कैसे समझ में आएगा, मैं यहाँ पर इसको समझा रहा हूँ, लिख करके बता रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मीन्स आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में हम सिर्फ पसेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्लियर? देखिए सबसे पहले पसेसिव प्रोनाउन है हमारा माय। माय का मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे। अब इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ माय वर्ड यूज होता है, लेकिन हिंदी में मेरा बताने के लिए कैसे, जैसे यह मेरा घर है, तो मेरा हिंदी में बोला लेकिन इंग्लिश में माय। मेरी घड़ी है, मेरी, माय, दिस इज माय वॉच। मेरे, मेरे दोस्त हैं, दीज आर माय फ्रेंड्स। समझ में आ रही बात क्या? तो मेरा, मेरी, मेरे, उन सबके लिए वर्ड यूज होगा माय। फिर होता है योर। योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या फिर आपका, आपकी, आपके। यू मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है, ठीक है ना। तो योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। मैं यहाँ पर डॉट लगा रहा हूं, समझ जाइएगा। अवर, अवर मीन्स होता है हमारा, हमारी, हमारे। फिर होता है देयर, THEIR, देयर मीन्स होता है उनका, उनकी, उनके। क्लियर? फिर होता है हिज, हिज मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके। अब ये फॉर बॉयज, लड़कों के लिए यूज करते हैं, फॉर बॉयज। हिज मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके। फिर होता है हर, हर मीन्स भी होता है उसका या उसकी या उसके, ये किसी लड़की के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। फॉर गर्ल्स,
अब ये जो सारे पसेसिव प्रोनाउन होते हैं इनका आपको यूज करना सेंटेंसेस में, क्लियर। तो ये मैंने आपको पसेसिव प्रोनाउन की कुछ लिस्ट बना करके बताई। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब कोई सा भी सेंटेंस आपके सामने यदि आता है तो आपको पसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे समझ में आएगा, आपको एग्जांपल लिख करके बताओ। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोल दिया वे हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है जो हिंदी में लिख के मैं लिख रहा हूं, देखिए देखिए आप लोग, वे हमारे पड़ोसी है। तो वे मतलब दे, यस, दे के साथ में आर, हमारे के लिए अवर, और पड़ोसी के लिए लिखेंगे आप लोग नेबर, NEIGHBOUR, नेबर की स्पेलिंग, ठीक है ना। दे आर अवर नेबर। अब उन्होंने बोल दिया यह उसकी किताब है, या फिर मान लीजिए ये बोलते यह उसका मोबाइल है। अब जो व्यक्ति जिसकी बात कर रहा है या तो लड़का होगा या लड़की, उसको पता है। यदि वो लड़के की बात कर रहा है तो पसेसिव प्रोनाउन हिज का यूज करेंगे, और यदि लड़की की बात कर रहा है तो आपको पसेसिव प्रोनाउन हर की बात करना, ठीक है ना। मान लीजिए बोलते यह उसका मोबाइल है, हिंदी में लिखा उसने यह उसका मोबाइल है। अब ये देखिए ये उसका मोबाइल है, ठीक है। किसका है उसको पता है, बोलने वाले को, जो डूअर है या फिर जो सब्जेक्ट करता है, जो काम को करने वाला व्यक्ति, जिसकी बात कर रहा जो व्यक्ति, उसको पता है कि किसका मोबाइल है। तो आप बोलेंगे दिस इज, लड़के का मोबाइल है तो हिज, और ये मोबाइल, दिस इज हिज मोबाइल, ये हो गया, ठीक है। दिस इज हिज मोबाइल। लड़की का होगा तो दिस इज हर मोबाइल, क्लियर। मान लीजिए उसने बोल दिया यह मेरी पेन है, ठीक है ना, यह मेरी पेन है, तो आप लिखेंगे दिस इज माई पेन, क्लियर। तो आपको ये जो पसेसिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। हाँ, सब्जेक्ट का काम जब करेंगे जब आपको एक साथ वो सेंटेंस बोलेगा। ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मेरे पापा, मेरा भाई, मेरे दोस्त, ये एक साथ बोलेगा वो, तो आपको सब्जेक्ट का काम करेंगे ये वाले वर्ड्स पसेसिव प्रोनाउन। कैसे? मेरे पापा तो आप लिखेंगे माय फादर, एक साथ। अब ये सब्जेक्ट का काम करेंगे माय फादर। मेरा भाई माय ब्रदर, मेरे दोस्त माय फ्रेंड्स, यहां पर प्लूरल हो जाएगा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे दोस्त। अब यहाँ पे मेरे हैं इसलिए उसने बोल दिया मेरी बाइक या फिर मेरा कंप्यूटर, मेरी कार, ठीक है ना, तुम्हारी कार, या उसने बोल दिया तुम्हारा दोस्त, तो उसने हिंदी में बोल दिया तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त, ये उसने बोला तुम्हारा दोस्त, तो यहां पर लिखेंगे योर फ्रेंड, क्लियर। ये सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे उसने बोल दिया तुम्हारा दोस्त एक डॉक्टर है, ठीक है ना, तुम्हारा दोस्त एक डॉक्टर है, यहां पर लिखा उसने, तो यूं लिखेंगे आप योर फ्रेंड इज अ डॉक्टर, योर फ्रेंड इज अ डॉक्टर, तुम्हारा फ्रेंड एक दोस्त, मतलब तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा फ्रेंड एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम पसेसिव प्रोनाउन इसके साथ करेगा। समझ में आ रही बात क्या? यदि ये चीज आपको समझ में आती है तो आपको इसको क्लियर करना है। यदि समझ में नहीं आती है तो फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये लिस्ट है, अब आपके लिए कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूं, और होमवर्क बहुत सिंपल है, आपको अपने मन से बनाना है। यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा गांव है, यह मेरा स्कूल है, यह मेरा कॉलेज है, यह मेरा काम है, यह तुम्हारा काम है, वह मेरा दोस्त है, तुम मेरे दोस्त हो, हम उनके दोस्त हैं, हम उनके रिश्तेदार हैं, वे हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनके पड़ोसी हैं, वे हमारे पड़ोसी हैं। इस प्रकार से कोई सा भी सेंटेंस आता है तो ये पसेसिव प्रोनाउन का यूज इस तरीके से बीच में आपको करना है। और यदि कोई सा भी पसेसिव प्रोनाउन इस तरीके से बना, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरे दोस्त, तुम्हारा दोस्त, हमारे रिश्तेदार, तुम्हारे रिश्तेदार, तो उनको शुरू में लिखना। हमारे रिश्तेदार बोला तो अवर रिलेटिव, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। क्लियर? आप लोग बना सकते हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और ये इतना सिंपल सा
स्ट्रक्चर है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीक से वीक, प्राइमरी लर्नर, बिगिनर, सबको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से बात करें कि रोज आप 8 बजे हमसे आकर के इस क्लास में ज्वाइन करें और पढ़ाई करें। पढ़ाई में व्यस्त रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल।